स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता चल गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस का मतलब क्या होता है। वेरिएंस क्या होता है, जो भी हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं, चाहे हमने कॉस्ट से रिलेटेड किए हैं, चाहे हमने सेल से किए हैं, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं तो उसका हमें एक्चुअल कॉस्ट या फिर एक्चुअल सेल के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो भी डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो डिफरेंस है वो किन कारणों से वो डिफरेंस आया है, उन कारणों को एनालिसिस करने को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो आपने देख लिया, हमने दो ही टर्म लिए हैं कि जो एक कॉस्ट एक सेल। ठीक है, जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, यहाँ पर मैं आपके सामने बोल रही हूँ टोटल कॉस्ट। जो आपको पता है कि एक बिजनेस में जो कॉस्ट होती है उसके बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट होगी, ओवरहेड कॉस्ट होगी, आगे हम फिर इसको बांट दें क्या होगी, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होगी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। हम कॉस्ट को बहुत ढंग से बांट सकते हैं, डिपेंड करता है कि बिजनेस का एरिया कितना है, कितनी कैटेगरी में वो डील करता है। हो सकता है कि जो मटेरियल कॉस्ट है, कई कंपनी बहुत सारा मटेरियल यूज, डिफरेंट कैटेगरी का मटेरियल यूज़ करती हो तो उतनी कैटेगरी में कॉस्ट में हो जाएगा, है ना। फिर हम हर कैटेगरी का एक्चुअल और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस टाइप से हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो वेरिएंस है। तो पहले तो मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया ना, टोटल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आया, टोटल सेल और एक्चुअल सेल में जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। अब मैं उसी को जो टोटल वेरिएंस को अगले सेग्रीगेट कर रही हूँ, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिपेंड कर रही हूँ। ये कैटेगरी आप बहुत ढंग से बनवा सकते हैं कि हम कर लो कि हम टोटल वेरिएंस को कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल में सिर्फ दो भागों में बांटना है। हो सकता है कि हम वेरिएंस को मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैटेगरी में वेरिएंस, टोटल वेरिएंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रूल है कि 2 बारी बांटना है, 7 बारी बांटना है। ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को लेकर बांट रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिफरेंट कैटेगरी को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आती है, थोड़ा सा हमें रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट टू एक्सप्लेन वेदर डिफरेंस इन प्राइस, कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये प्राइस में डिफरेंस के कारण भी हो सकता है। क्वांटिटी हमने सोचा था कि इतनी प्रोडक्शन करने के लिए 500 यूनिट चाहिए, है ना, लेकिन 550 यूनिट हो गए, तो क्वांटिटी में भी डिफरेंस आ सकता है। वो दोनों में, प्राइस और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इससे कंपनी की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं ना। वेरिएंस एनालिसिस पता चल गया हमें। यहाँ पर हमारा टॉपिक ही वैसे ही आनी है, ये नहीं है, फिर भी रिविजन करा रही हूँ। इट इज़ द मेथड ऑफ स्क्रूटनी वेरिएंस बाय मीन ऑफ डिवाइडिंग द होल वेरिएंस इन एनी सच वे दैट मैनेजमेंट कैन असाइन ऑब्लिगेशन फॉर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मतलब ये है हमारा टॉपिक कि हम वेरिएंस को डिफरेंट डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कि ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट क्या है। फिर भी यहाँ पर मैंने 4 टाइप से हमने वेरिएंस को डिवाइड कर दिया। वेरिएंस हो सकता है प्राइस के कारण हो सकता है, जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट का प्राइस ये रखा था कि ये 50 रुपये में बिकेगा, लेकिन वो बिका 60 रुपये में, वो बिका 40 रुपये में, तो वो डिफरेंस आ गया ना। तो इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, प्राइस डिफरेंस। ये हमने सेल का भी कह सकते हैं, हम मटीरियल का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर कैटेगरी बन जाएगी, है ना, वेरिएंस। और क्वांटिटी वेरिएंस मतलब क्या, जो मैंने सप्लायर से सामान खरीदा, एक 500 चेयर बनाने के लिए जो सप्लायर से सामान खरीदा, है ना, और क्वांटिटी में उसने जो लेबर है उसने हम सोचते हैं कि 1 टन यूज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने 1 टन से ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो क्वांटिटी में वेरिएंस आ गया ना। पॉजिटिव में हो सकता है कि कम यूज़ कर लिया, तो उसमें डिफरेंस आ गया ना। तो इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी वेरिएंस कहेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस मतलब हमने कहा था कि इतनी आउटपुट होनी चाहिए, इतना इनपुट देते हैं हम तो इतनी आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन जितना हमने इनपुट दिया आउटपुट क्या हुई, ज़्यादा आ गई, हो सकता है आउटपुट कम आ गई, तो जो डिफरेंस आया आउटपुट में, वॉल्यूम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। बजट वेरिएंस आप समझते हैं, बजट हमने इतने अच्छे ढंग से कर लिया हुआ है। बजट मतलब जो बजट डिसाइड किया था और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है उसके जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, बजट वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिएंस को 4 भागों में बांट दिया। हम बर्ड कैटेगरी में बांट सकते हैं। यहाँ पर हम देखो इतनी 7 बारे में बांट दिया। जैसे कॉस्ट वेरिएंस में सारा ही आ गया, चाहे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। इनडायरेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। डायरेक्ट को क्या कहते हैं हम, लेबर, जो मटेरियल, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सभी को मिला के जो भी कॉस्ट हमने सोची थी अगले महीने या अगले साल इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट आई ज़्यादा, तो डिफरेंस आया। या हो सकता है कि हमने सोचा था कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और कॉस्ट आई कम,
ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। ओवरहेड वेरिएंस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट पैसे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम तीनों को टर्म को ऐड करते तो क्या आ जाते हैं, ओवरहेड्स, है ना। तो वो ओवरहेड वेरिएंस आ गया, है ना। तो ओवरहेड वेरिएंस हमने जितने सोचे थे कि ये खर्चे जितने होंगे, है ना, वो उससे कम आ गए या हो सकता है उससे ज़्यादा आ गए, तो उसको ओवरहेड वेरिएंस कह सकते हैं। ओवरहेड को भी दो भागों में बांट सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मतलब हम वैसे भी फिक्स्ड ओवरहेड किसे कहते हैं, जो कि हमारी आउटपुट इंक्रीज या आउटपुट डिक्रीज करने से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में कोई भी फिक्स्ड ओवरहेड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन फर्क आ गया, हमने सोचा था कि इतना ही फिक्स्ड ओवरहेड रहेगा अगले महीने, लेकिन वो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कहेंगे, ठीक है। सेल वेरिएंस हमने कहा था अगले महीने सेल 500 यूनिट की होगी, लेकिन वही 550 हो सकता है 450, है ना। तो डिफरेंस आ गया ना, तो उसको हम कहेंगे सेल वेरिएंस। हो सकता है प्राइस में, सेलिंग प्राइस में हमने बोला सेलिंग प्राइस 50 रुपये पर यूनिट होगा, हो सकता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 45 रुपये में बिके, हो सकता है 55 रुपये में मिले, तो डिफरेंस आ गया ना। तो सेल वेरिएंस को हम प्राइस के रूप में भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी के रूप में बोल सकते हैं और अमाउंट के रूप में, तीन भागों में बोल सकते हैं कि सेल वेरिएंस आ गया है। मटेरियल वेरिएंस हमने सोचा था कि इतनी आउटपुट करने के लिए इतना मटेरियल चाहिए, लेकिन मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो गया तो मटेरियल वेरिएंस हो गया। हो सकता है कि इतनी आउटपुट करने के लिए मटेरियल कम यूज़ हुआ, हमारी लेबर इतनी एफिशिएंट थी, उसने अच्छे से मटेरियल यूज़ किया, वेस्टेज ही नहीं की, तो मटेरियल कम यूज़ हुआ, तो उसका मतलब वेरिएंस आया ना, तो उसका एनालिसिस करना। लेबर वेरिएंस हमने कहा 500 चेयर बनाने के लिए लेबर के इतने घंटे चाहिए, है ना, घंटे चाहिए, हो सकता है घंटे जितने हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था उससे ज़्यादा घंटे ले लिए उन्होंने, तब भी डिफरेंस आ गया। उन्होंने जितनी चेयर बनाई उससे कम टाइम में उन्होंने काम खत्म कर दिया, तब भी डिफरेंस आ गया। तो इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, लेबर वेरिएंस कहेंगे। प्रॉफिट वेरिएंस हमने सोचा था कि अगले महीने हम इतना रुपया कमाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने कमाया ज़्यादा, हो सकता है हमने कमाया कम, तो डिफरेंस आ गया ना, तो इसको एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट वेरिएंस कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब वेरिएंस को हम बहुत ढंग से डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, और भी कर लेते हैं, ठीक है।